दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेरी 9th कंट्री चेक रिपब्लिक। ये देखो भाई बैचलर्स पार्टी मनाने आए हैं अपनी। हॉस्टल अगर इंडियन करेंसी का मैं बोलूँ 1500 रुपये में मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं इस ऑस्ट्रिया की ट्रेन से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऑस्ट्रिया से प्राग। तो अभी मैं ऑस्ट्रिया में हूँ, मुझे जाना चाहिए था यहाँ की कैपिटल वियना, बट यहाँ पर अगले 3 दिन तक बारिश होने वाली है और कल का दिन भी ना बारिश की वजह से मेरा इतना अच्छा रहा नहीं, तो मुझे तो कोई सेंस नहीं लगी वियना जाके अपना टाइम खराब करने का। और जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहिए, सब ने मुझे बोला प्राग इज द मोस्ट हैपनिंग सिटी इन यूरोप, तुझे वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करें, कराई अपनी ट्रेन की टिकट और निकल पड़े प्राग के लिए। ये ट्रेन भी जा रही है वियना तक, पर हमने लिंच से ट्रेन चेंज कर लेनी है। वो वाली ट्रेन हमें लेके जाएगी प्राग तक। तो 2 कनेक्शन बीच में और है, तो मुझे लिंच के बाद 2 बार ट्रेन और चेंज करनी। और ये देखो कुछ ऐसी दिखती हैं ऑस्ट्रिया की ट्रेन्स। मैं इस पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में अकेला बैठा हुआ हूँ। दिस इज क्लास 2, क्लास 1 वहाँ आगे आती है। ये देखो क्लास 2 इकोनॉमी। और ये डोर्स देखो ऑटोमेटिक है, मैं पास जाऊँगा अपने आप ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। यहाँ पे वॉशरूम्स हैं। वापस चलते हैं अपने कंपार्टमेंट में। तो यहाँ ट्रेन के अंदर ही ना, आपके कंपार्टमेंट के अंदर ये लगा होगा स्क्रीन, जिसमें आपको बताएगा कि नेक्स्ट स्टॉप आपका इतनी देर में आ रहा है, और सारे स्टॉप्स जितने आगे आने वाले हैं सबके नाम भी लिखे होंगे और कब कहाँ कितनी देर में पहुंचने वाले। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेरी 9th कंट्री चेक रिपब्लिक में। यूरोप के शेंगन जोन में ट्रैवल करने का भी ना मजा अलग ही है। मैंने ऑस्ट्रिया से ट्रेन बोर्ड करी और ऑस्ट्रिया में ही ट्रेन से उतरा। वहां से मैंने बस ली जो मुझे चेक रिपब्लिक में ले आई, और मुझे पता ही नहीं है कि कब कंट्री चेंज हो गई है। अभी मैं यहाँ पे किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, अगले 15 मिनट में मेरी ट्रेन है और उसके बाद हम फाइनली पहुंचेंगे प्राग। चेक रिपब्लिक के बारे में आपको बता दूं, ये यूरोपियन यूनियन की 14th सबसे रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है। क्राइम रेट यहाँ पर बहुत ही कम है और हेल्थ केयर एकदम फ्री। और ये बैग देखो, इतना बड़ा बैग लेके मैं घूम रहा हूँ और अब इसको लेके प्राग पहुंचेंगे। प्राग से आगे कहाँ जाने वाला हूँ वो सरप्राइज है। 4 दिन के लिए मैंने प्राग में अपना स्टे बुक करा है और फाइनली 10 मिनट रह गए हैं। अब ये देखो स्टेशन, तो ऐसा है इनका कुछ अंदर से स्टेशन। हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, तो 1 to 8 यहाँ पर है। तो यहाँ से फटाफट सीधे चलते हैं प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं। तो भाई साहब ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 7 और यहाँ पर ना कोई भी एलिवेटर नहीं है, तो मुझे इस भारी भरकम बैग को उठाकर अब सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी। जैसे हमारे इंडिया की ट्रेन्स में होता है ना, चाय वगैरह देने आते हैं, यहाँ पर भी था ये चाय और कॉफ़ी तो दे रहा था, उसके साथ में बियर और वाइन, ये सारी चीज़ भी मिल रही थी। सुबह सुबह दारू पी रहे हैं। दोस्तों हम ना प्राग पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन से ये 2 बैग खींचता मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। जैसा अभी तक आप सभी को पता होगा, मैं एकदम अनप्लान ट्रैवल कर रहा हूँ यूरोप में, और जब से मैं इस जर्नी पर निकला हूँ ना, कल मेरे साथ बेस्ट चीज़ हुई है। तो हुआ क्या, मैं साल्जबुर्ग से तो मैंने चेकआउट कर दिया था जहाँ पर मैं स्टे कर रहा था, और मैं बैग किसी के पास रख के, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था, तो उनके घर पर मैं अपने बैग्स रख के हालस्टार्ट की तरफ चला गया। जब मैं हालस्टार्ट से वापस आया शाम को, मैंने अपने बैग उनसे पिक करे, उन्होंने मुझे डिनर भी खिलाया, तो थैंक यू। और बैग पिक करने के बाद मैं कंफ्यूज था कि मैं जाऊँ कहाँ। तो मैं रेलवे स्टेशन तक आया, वहाँ के वेटिंग रूम में बैठ के मैंने सोचा वियना या प्राग। और वियना में बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा प्राग ही चलते हैं, वियना जाके क्यों टाइम वेस्ट करना। तो मैं प्राग की टिकट्स देखने लगा। लकीली मुझे टिकट सस्ते में मिल गई, 80 से 90 यूरो की चल रही थी, बट मुझे 25 यूरो में मिल गई। बट थोड़ी सी लंबी जर्नी थी। मैं पूरी रात रेलवे स्टेशन में बैठा रहा। 5 बजे मेरी पहली ट्रेन थी और 2-3 कनेक्शन लेने के बाद मैं 1 बजे प्राग पहुंचा हूँ। बट बेस्ट चीज़ क्या हुई, मैंने हॉस्टल बुक कर लिए थे यहाँ से 17 से 19 के, 15 और 16 का फिर भी नहीं करा था, तो 15 का मैं ढूंढ रहा था। तो 110 यूरो का जो रूम था, हॉस्टल्स प्राइवेट रूम्स भी देते हैं, 110 यूरो वाला रूम मुझे किसी वेबसाइट पे 4.5 यूरो का दिख गया। आई वाज लिटरली शॉक्ड कि भाई ये स्कैम तो नहीं है कोई। बट फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करके वेबसाइट के बारे में मैंने टिकट बुक कर दी। उसके बाद मैंने हॉस्टल को मैसेज करा कि भाई ये सही है, मेरी बुकिंग कंफर्म हो गई है। एंड दे सेड कि हाँ आपकी बुकिंग कंफर्म है। तो 110 यूरो वाला कमरा मेरे को 4.5 यूरो में मिल गया। मैं जब से इस जर्नी में निकला हूँ ना, तब से बंक बेड पे ही सो रहा हूँ। आज कम से कम प्राइवेट रूम में सोने का मुझे मिलेगा। रूम अपने को फाइनली मिल गया, बट इतनी दिक्कत ना मुझे कभी भी नहीं हुई है। पहले तो उनको मेरा बुकिंग नंबर ही नहीं मिल रहा था, जब वो मिल गया तो 3 बजे का इनका चेकिंग टाइम है, और 3 बजे से पहले 1 मिनट पहले भी इन्होंने मुझे चेक इन नहीं करने दिया। 1 बजे मैं पहुंच गया था, तब इन्होंने मना कर दिया। 2:50 पे मैं गया उठ के कि अब तो करने दो। बंदे ने सिस्टम में चेक करा, कहता रूम ही नहीं रेडी, 3 बजे से पहले हम देंगे ही नहीं। तो ये मेरा सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चेक इन 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ना करने दिया। गाइस हम रेडी होके अपने हॉस्टल से निकल चुके हैं एंड फाइनली वी आर इन प्राग बेबी। सो दिस इज प्राग एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन। अभी हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ, जो यहाँ का सबसे पॉपुलर एरिया है। 9 मिनट्स की वॉक है
वहाँ पहुँच कर देखते हैं। वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरिया है जहाँ की आप सबसे ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह देखते होगे। जस्ट लुक एट द सुपर मार्केट से एरिया, सुवीनियर शॉप है यहाँ की, पूरी ओल्ड टाउन एस्थेटिक वाइब है यहाँ की। क्या बात है। ये यहाँ की स्ट्रीट्स देखो कितनी ही ज़्यादा बढ़िया सी वाइब है, बिल्डिंग्स कलरफुल सी एंड पूरा पुरानी तरीके की वाइब दे रही है। जैसे रॉकस्टार मूवी में दिखाया था ना, वो यहीं की शूटिंग है। वो सारे घर रेड रेड छत वाले, उनके पास तक भी हम जाएंगे। ये देखो, यहाँ आकर ना मैं समझ पा रहा हूँ क्यों इस शहर की इतनी तारीफ है। जस्ट द वाइब अलग ही है, बिल्डिंग्स ओल्ड एस्थेटिक इतना, एंड लोग इतने हैं ना यहाँ पर, हर कोई एंजॉय कर रहा है। वीड की ओपन में शॉप्स हैं, बहुत ही प्यारी सी जगह है। ये देखो, कैमरा फिर जस्टिफाई नहीं कर सकता यार जो आंखों को दिखता है। अभी भी हम मेन जगह तक नहीं पहुँचे हैं एंड क्या बात है। अभी आगे चलते हैं, जो मेन जगह है वहाँ से देखते हैं। यहाँ से वो मेन एरिया शुरू हो रहा है। ये रेस्टोरेंट देखो पहले तो कितना ही प्यारा सा है, और अब आगे आगे जैसे हम जाते जाएंगे ये ओल्ड टाउन स्टार्ट हो रहा है। जस्ट लोग बिल्डिंग्स को देखो यार, क्या ही बात है। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ पहुँचा हूँ, और जो इस जगह की वाइब है ना, मैं अभी से ही बोल सकता हूँ ये मेरी फेवरेट जगह है यूरोप में अभी तक जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। तो भाई लोग इतने हैं यहाँ पे, ट्राइपॉड निकाल के वीडियो बनाना ना बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है, पर करेंगे, वो भी करेंगे। बाकी देखो मेरे पीछे यार कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। वीकेंड भी है, इसकी वजह से शायद थोड़ी भीड़ होगी, पर मैंने जितना देखा है ना कि यहाँ पर हर टाइम ही भीड़ रहती है। और जितना मैंने इस जगह के बारे में रिसर्च करी, मेरे को हर किसी का ना सेम वो दिखा रिव्यू कि इतनी प्यारी जगह लगी कि हमने 2-3 दिन अपना ट्रिप एक्सटेंड ही कर लिया। हो सकता है मैं भी कर लूँ। ये देखो भाई बैचलर्स पार्टी मनाने आए हैं अपनी, लिखा हुआ है बैचलर्स पार्टी। मैं अगर बोलूँगा ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये मेरी ज़िंदगी की अभी तक की बेस्ट जगह है जहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ की वाइब ही ना कुछ डिफरेंट है, इतना पॉजिटिव सा और इतना खुश सा फील हो रहा है ना यहाँ पर। और ये मेरे पीछे देखो, मैं ढंग से दिखाता हूँ। ये जगह है यहाँ की मेन ओल्ड टाउन, ये आई थिंक चर्च होगा। हाँ, और यहाँ का एक चार्ल्स ब्रिज है, वो यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे है, अभी वहाँ पर भी हम जाएंगे। बट जस्ट लुक एट द वाइब, इतनी ज़बरदस्त वाइब है ना यहाँ की, क्या ही बात है यार। लोग बाहर बैठे हुए हैं, सबके अभी ब्रेकफास्ट लंच चल रहे हैं, दारू वारू बियर पी रहे हैं लोग यहाँ पे कैफेज पे बैठ के, वो बार्स में बैठ के। गाइस, मुझे अभी एक बॉम्बे का बंदा मिला जिसने मेरी ऑस्ट्रिया साल्जबर्ग की वीडियो देखी थी। वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, उसने मुझे दूर से देखा, ही वाज लाइक भाई मैंने तुझे कहीं तो देखा हुआ है। मैंने बोला वीडियो वगैरह चेक करी होगी, तो वो बंदा आया, मुझसे मिल के गया, बहुत ही बढ़िया लगा। दिस इज़ व्हाट सोशल मीडिया गिव्स यू पीपल। तुम्हें दुनिया भर में अलग अलग तरीके के लोग मिल जाते हैं जिन्होंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा हुआ है। एक बार जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो ना, तुम्हारे लिए उनका प्यार भी बढ़ता है। और अभी ये मेरे पीछे वाली बिल्डिंग देखो, यहाँ का आर्किटेक्चर ना डिफरेंट ही लेवल है। लुक एट दिस बिल्डिंग, चेक करो यार, क्या बात है, मतलब अमेजिंग। इकोनॉमी में इफ़ तुम कंपेयर करो ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग देश नहीं है ये। 14th नंबर पे इसकी जीडीपी आती है, जो अच्छी है, बट इतनी भी अच्छी नहीं। पर प्राग का जब नाम आता है ना, तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर ही आना पसंद करते हैं। उसका रीज़न क्या हो सकता है, आज जब मैं यहाँ पर हूँ ना, तब वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है। ये इनका मेन सेंटर है। ये पूरा शहर ही वैसे बहुत सुंदर है, बट ये इतने लोग यहाँ पे दुनिया जहान के टूरिस्ट आ रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग वाइब है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, कोई मतलब हर कोई आपस में एंजॉय कर रहा है। खाने पीने की इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं। अभी यहाँ पे ना मैंने एक सैंडविच देखा जो यहाँ का लोकल है, बहुत लोग वो खा रहे हैं, तो हम भी वो ट्राई करने वाले हैं। वैसे मैं मीठा अवॉइड करता हूँ, बट अगर तुम बाहर हो उसके बाद भी तुमने सिटी की लोकल चीज़ें ट्राई नहीं करी तो क्या ही करा। यहाँ पर तुम किसी को भी देख लो, एंजॉय कर रहा है, अपने फ़ोन बाहर निकाल के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है। एवरीवन इज़ हैविंग फन। अपनी फैमिली के साथ लोग आ रखे हैं, अकेले आ रखे हैं, कपल्स हैं। आर्किटेक्चर कितना ही ज़्यादा सुंदर हो सकता है किसी शहर का, यहाँ अगर आपको पता चलेगा। रॉकस्टार मूवी के अगर फैन हो ना, उसकी शूटिंग में यहीं पर ही हो रखी है। अभी मुझे वो जगह भी ढूंढनी है जहाँ पर उसकी शूटिंग हुई थी। जस्ट लुक एट दिस वन, क्या स्टैचू बना रखे हैं, एंड वो पीछे चर्च, अमेजिंग। बाकी इस जगह की एक और बार वाइब चेक करो, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। यही तुम्हें जब तुम अकेले ट्रैवल करते हो ना, एक्सपीरियंस करने को मिलता है। वैसे तो मैं अपने रूम से बहुत ज़्यादा खा के निकला हूँ, पर अब यहाँ पर हूँ, लोगों के हाथ में वो सैंडविच देख के ना मेरा भी दिल हो रहा है। तो अब सबसे पहले वही शॉप ढूंढते हैं और वहाँ पर चलते हैं, पहले उसको खाते हैं। ये देखो मेरे पीछे ये ग्रुप आ रखा है गाइड के साथ में।
जब तक मैं वो शॉप ढूंढ रहा हूँ ना, वैसे तो काफ़ी जगहों पर है, बट एक अच्छी वाली ढूंढूंगा जहाँ पर थोड़ी भीड़ हो। तब तक मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, इफ़ आप पराग आते हो ना, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास 30 मिनट्स, 90 मिनट्स, 1 डे एंड 3 डेज़ का पास होता है, वो ज़रूर ले लेना। यहाँ पे कहीं पे भी चेकिंग ऐसे तो नहीं हो रही है, बट अगर कभी हो गई और आपके पास में टिकट नहीं है तो कम से कम इंडियन करेंसी का 5500 रुपये आपको फ़ाइन हो जाएगा। और ये टिकट्स आपकी स्टार्ट होती हैं, अगर आपके पास मोबाइल में ऐप है तो 36 यहाँ की जो लोकल करेंसी है, तो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। 36 में आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, 46 में 90 मिनट्स, 140 में आई थिंक 1 डे का पास मिलता है, और 330 में 3 दिन का पास मिलता है, 72 घंटे का। तो वो पास ज़रूर ले लेना, और वेब्स ऐप से ही लेना, क्योंकि अगर आप कहीं से लेते हो ना, मतलब फिजिकल वो लेते हो, तो आपको उसको वैलिडेट करना पड़ता है बस में चढ़ के। अगर आप वैलिडेट नहीं करते हो तब भी आपको फाइन होगा। आप जब ऑनलाइन ऐप से खरीदते हो तो उसमें राइट अवे ऑप्शन होता है कि वैलिडेट राइट नाउ, तो वो उसी के उसी टाइम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे पीछे लोगों की भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, ये सारे ना 1 बजने का वेट कर रहे हैं। पीछे चर्च है, कोई बेल वगैरह यहाँ पर बजने वाली है, उसके लिए पागलों की तरह यहाँ पर देखो भीड़ लगी पड़ी है। 1 बजने में कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, तो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। Après, Voilà, qu'est-ce qui se passe? il est là. C'est ça qu'ils ont tous tout tard. ये ऐसे ही एक एक बेल बज रही है। जितनी लोगों की भीड़ थी ना, मुझे था पता नहीं क्या ही अनएक्सपेक्टेड सा होने वाला है। बस जो आपको अभी मैंने वीडियो में दिखाया वही हुआ है। पर लोग इतने खुश हैं ना, यहाँ पे इतनी देर से वेट कर रहे हैं। मैं यही सोच रहा था क्या हुआ है, फिर मेरी ना क्लॉक पे नज़र पड़ी, मैंने देखा कि अरे अच्छा 1 बजने वाला है। जब भी 1 घंटा कुछ पूरा होता है ना कुछ ऐसी जगहों पर होता है, तो इसलिए मुझे लगा था इतने लोग खड़े हैं कि कुछ स्पेशल सा होगा। बट यही हल्की हल्की सी आवाज़ बजी है। बट एक्सपीरियंस है, अगर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये फ़न था। ये देखो, ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ आर्किटेक्चर है, लग्जरी भी पूरी है। यहाँ पर भी अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं। और ये देखो लोकल मार्केट यहाँ की, स्वीट कॉर्नर। और जो मैं आपको केक्स बता रहा था, वो यहाँ का सैंडविच बता रहा था, यहाँ पर भी मिल रहा है। बट आगे एक जगह थी जहाँ मैंने देखी थी, जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन लगी पड़ी, तो हम वहीं पे ही चलते हैं। बाकी मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ यहाँ की थोड़ी बहुत। ये देखो सैंडविच अंदर, तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं। और इस तरीके के हैं ये कुछ केक्स। डायमंड शॉप, क्रेजी मार्केट है यार। हाँ ये रहा ट्रेडिशनल नट्स एंड वाइन्स। इस शॉप को भी एक बार चेक करते हैं। गलियां देखो यहाँ की, और लोग इतना ज़्यादा आदमी है, इतना ज़्यादा लोग हैं ना यहाँ पर, मज़ा ही आ रहा है। मेड बाय प्राहा। और हाँ एक और चीज़, लोग ना प्राग बोलते हैं, बट यहाँ आकर मेरे को पता चला है अच्छा मेड बाय प्राहा ये सुवीनियर शॉप है, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो हम लोग प्राग बोलते हैं, बट इसको एक्चुअली बोला जाता है प्राहा, PRAH। ये नट्स एंड वाइन्स वाला स्टोर प्राहा अगेन। बेसिकली इन्होंने नट्स वगैरह रखे हुए हैं जो मीठी चीज़ों में डिप्ड है, या तो वाइन वगैरह में डिप्ड है। ये देखो कैनबीज की भी आपको ऐसे ओपन में शॉप मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है मज़ेदार सीन है भाई। मैं अपनी डाइट के साथ चीट कर सकता हूँ, बट इतना ज़्यादा भी नहीं चीट कर सकता। इसको मैंने बनते हुए देखा, और पूरा का पूरा ना शुगर में लथपथ है। शुगर को कैरमलाइज करा हुआ है, कोन के ऊपर पिघाल रहे हैं, और उसके बाद ऊपर और मीठा डाल रहे हैं। मैं कोई और मीठी चीज़ यहाँ पर खा लूँगा, या पर आके कोई और लोकल चीज़ ट्राई कर लूँगा। इतना ज़्यादा भी मैं मीठा नहीं खा पाऊँगा, आदत ही नहीं है यार। इतना ही मीठा यार, मन को मना लिया मैंने फाइनली खा। ऐसे बनता है ये देखो, शुगर को कैसे कैरमलाइज किया जा रहा है, जो मैं आपको बता रहा था, पूरी शुगर। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये मिला। खुद को बहुत बोला कि ना खाऊं, बट मन ने कहा कि खा ले यार, कोई बात नहीं, चलेगा कभी कभार। तो ये देखो कैसे कैरमलाइज्ड शुगर, इतना ज़्यादा मीठा उसने मेरे सामने इसमें डाला है ना। पर कोई नहीं, व्हेन यू आर इन प्राग तो कैलोरीज भूल जाओ। कर देखते हैं भाई साहब, बहुत ही टेस्टी है। इसके ऊपर थी पिस्ता क्रीम, अंदर सारी स्ट्रॉबेरीज भरी हुई हैं, साइड में पिस्ता और नट्स वगैरह लगा रखे हैं, और ये आपको साइड में पूरा दिख ही रहा होगा, शुगर लथपथ है भाई। ये इतना टेस्टी है ना, पहले मैं एक नहीं खा रहा था, अब मैंने दूसरा ले लिया दूसरे स्टोर से, और ये ना इनका बेस्ट सेलर था।
ये देखो, इसमें आइसक्रीम और क्रीम दोनों डलवाने के आपके पास ऑप्शन है, क्या डलवाते हो। मैंने आइसक्रीम डलवाई है, एप्पल स्ट्रॉबेरी करके कुछ है, बाकी तो देख ही रहे हो शुगर में लथपथ है। अब थोड़ी बहुत शुगर हो गई है तो ज़्यादा भी चल जाएगी, थोड़ी सी कैलोरीज बर्न करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा बर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करते हैं अभी के लिए। तो बैठने की जगह मिल गई है, दिस वन इज गुड टू। चलो अब पेट पूजा तो हो गई है, काफ़ी ओवर ही खा लिया है, अब थोड़ा सा ना घूम फिर लेते हैं और इस जगह को अच्छे से देखते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल ही ना सेंटर में लगा हुआ है, एंजल्स डेविल्स। आर्किटेक्चर तो यार टू बी ऑनेस्ट इस जगह का बहुत ही अच्छा। और ये ट्रेन राइड देखो, ऐसा लगेगा कि तुम 100 साल पीछे आ चुके हो। 1 घंटे की ट्रेन राइड है, 10 बजे सुबह शुरू हो जाती है और हर 1 घंटे बाद चलती है। ट्रेन देखो कितनी प्यारी है। और ये आपको ये साइटिंग ये साइट्स दिखाएगी, ओल्ड टाउन, लेसर टाउन, प्राग कासल, ये सारी जगहें। क्या बात है। आर्किटेक्चर तो यहाँ का हर जगह का ही अच्छा है, पर मुझे ना अभी तक सबसे बढ़िया चीज़ लगी है ये मेरे पीछे जो है, एक तो ब्लैक सा बना हुआ है ना, तो वो एनर्जीज इन चीज़ों की वैसी काफ़ी अलग होती है, और जिस थीम पे बना हुआ है बहुत ही सही सा है। ये देखो, मैं आपको ना थोड़ा सा पास ले जाकर दिखाता हूँ, वैसे बिल्कुल पास नहीं जा सकते हैं, इसके बंद करा हुआ है, बट ये देखो, और चर्च के बिल्कुल ही सामने है। यहाँ से हम आगे निकल चुके हैं, मैं कोई भी गूगल मैप का यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा एरिया ना इनका सबसे पॉपुलर एरिया, तो यहाँ पे जल्दबाजी की तो कोई भी सेंस नहीं है। गलियों में घुसते जाते हैं, जहाँ पर भी पहुँचेंगे पहुँचते जाएंगे। एक चार्ल्स ब्रिज आएगा, अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा ऐसे रैंडम चलता चलता, तो उसको सर्च मार के वहाँ चलेंगे। और ये आगे अभी मैं स्ट्रीट दिखाता हूँ आपको, देखो। तो ये स्ट्रीट देखो, यहाँ पर ना पूरी सिटी में ही पुरानी जगह वाली वाइब है, और बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया गया है। ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर चर्च है और उसके आगे होटल्स वगैरह हैं। ये देखो, एक ये रेस्टोरेंट है, और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ट्रेडिशनल चेक कुजीन, बीफ, रोस्ट डक, पोर्क मील, सारे के सारे अलग अलग तरीके के जानवर यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेज है। सबसे बढ़िया तो यूरोप जिस चीज़ के लिए जाना चाहता नहीं है, कोबल स्टोन। ये मुझे हर जगह पर तो नहीं मिली है, हर शहर में कहीं कहीं होती है, बट यहाँ प्राग के ना ओल्ड टाउन में हर जगह पर ही है। और ये देखो यहाँ का माहौल, ये पीछे वो चर्च है जिसको अभी हम क्रॉस करके आए हैं। इसकी अंदर एंट्रेंस फ्री थी, मैंने पढ़ा, पर मैं अंदर गया तो लाइन ना बहुत लंबा था। सुवीनियर शॉप्स, और इस साइड पे हैं बार्स वगैरह। अभी तो शाम भी नहीं हुई है, 2 बज रहे हैं, और यहाँ पर देखो ऑलरेडी कितनी ज़्यादा भीड़ है। हर कैफ़े, हर बार के बाहर में इतने इतने लोग बैठे हुए हैं। पिज्ज़ा, बार्स, कैफ़ेज़, बहुत ही ज़्यादा लाइवली माहौल है यहाँ पर ना। एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ पर बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं, खाना भी थोड़ा सस्ता है, और बियर यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप दारू वारू पीते हो तो आपके लिए तो भैया ये जगह जन्नत है। वन ऑफ द बेस्ट बियर्स इन द वर्ल्ड प्राग में आपको मिलती है। तो इसलिए ना यहाँ पर यंग लोग, बड़ी उम्र के लोग, फैमिली ट्रिप्स पे आने वाले हर तरीके के ग्रुप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, यही अभी मैंने खाया था, और ये मुझे लग रहा है यहाँ की ना बहुत ही फेमस ही कोई चीज़ है। बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में मुझे ये दिख रहा है, और इसके स्टोर्स भी बहुत ही सारे हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर ये मिल रहा है, और सब में ना कुछ वेरिएशन रखा हुआ है। आप स्ट्रीट्स देखो यहाँ की, ऐसा लग रहा है ना किसी मूवी के अंदर हो। गिफ्ट शॉप्स भी इतनी सुंदर सुंदर हैं, और चर्चेस, तो सामने चर्च है जिसमें मुझे ऊपर वहाँ पर लोग खड़े हुए दिख रहे हैं। आपको पूरी वीडियो में दिख ही रहा होगा कि कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर ना आप जितना एडवांस में चीज़ों को बुक करके चलोगे उतना अच्छा रहेगा, उतने प्राइसेस कम मिलेंगे। जितना आप ऑन द टाइम स्पॉट पे चीज़ों को बुक करोगे उतना महंगा होगा, और वीकेंड महंगा रहता है। तो अगर आप बजट में कुछ प्लान कर रहे हैं आने के लिए तो वीकेंड को अवॉइड ही करना, क्योंकि वीकेंड में होटल्स एंड हॉस्टल्स के प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं। बाकी दिनों में अगर आपको हॉस्टल, अगर इंडियन करेंसी का मैं बोलूँ 1500 रुपये में मिल जाएगा, तो इन दिनों में हो सकता है 5000 रुपये का मिलेगा, सैटरडे संडे में। तो वीकडेज ज़्यादा प्लान करो, और जितना ज़्यादा एडवांस में प्लान कर सकते हो उतना अच्छा है। ये साइट सीइंग के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये देखो हमारी रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर, ये वाली गाड़ी देखो। ये सारी की सारी जितनी गाड़ियाँ आपको दिख रही है ना विंटेज टाइप प्राग ओल्ड कार्स, सारी की सारी हैं साइट सीइंग के लिए। मैंने आपको यहाँ पर हर जगह पर दिखाया, हर कंट्री में, कि काफ़ी ही लग्जरी स्टोर्स हैं, और प्राग भी ना कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं जब यहाँ पर लैंड ही हुआ ना, सबसे पहला स्टोर जो मुझे दिखा था ना वो था
किसका? रोल्स रॉयस का। उसके जस्ट आगे एस्टन मार्टिन का। और अभी भी जहाँ घूम रहा हूँ ना, आप देखो स्टोर्स कौन से हैं वो छोड़ो, बट जस्ट लुक, मतलब कितने प्यारे कितने सुंदर एरिया में स्टोर्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख लो पोर्शे का स्टोर भी आ गया। पोर्शे के कपड़े मैं पहली बार देख रहा हूँ, बाईसाइकिल, शूज़। अच्छा अंदर जाने का है, चलते हैं एक बार। पोर्शे की वॉचेस, ये देखो नाइफ रखे हुए हैं, ये तो अलग ही चीज़ है। शूज़ हैं, लेदर जैकेट, वहाँ देखो मिक्सियाँ भी पड़ी हुई हैं पोर्शे की, बैग्स हैं, थोड़े बहुत कपड़े पड़े हैं। अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ तो यार। पैसे की ना इस शहर में कोई भी कमी नहीं है। ये मेरे पीछे देखो, मैं आपको अच्छे से एक बार दिखाता हूँ। ये होटल देखो, इसकी बिल्डिंग देखो कितनी ही सुंदर बना रखी है, कोई 5 स्टार होटल लग रहा है मुझे। और जो इसके बाहर गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये देखो मर्सिडीज़, बिल्कुल सामने मर्सिडीज़, और वहाँ पे बना हुआ है कैफ़े, इनका होटल का ही कैफ़े होगा वो। ये देखो मस्त है यार, अपना आराम से बाहर बैठो, चिल मारते हो, अपनी कॉफ़ी की एक सिप एंजॉय करो। सुबह सुबह यहाँ आकर बालकनी में खड़े हो, पूरे शहर को आसपास से निकलते हुए देखो। पैसे वालों के लिए ना ज़िंदगी थोड़ी अलग ही है। काफ़ी ना सिस्टमेटिकल तरीके से यहाँ पे सब कुछ है। किसी भी स्पीड पे देख लो, पार्किंग रोड के दोनों तरफ पे ही लोगों ने कर रखी है, ठीक है। बीच से लोगों के आने जाने का रास्ता छोड़ा हुआ है, और स्ट्रीट्स जहाँ पर भी तुम देखो एक जैसी ही हैं, पुरानी पुरानी सी सुंदर सी बिल्डिंग्स। ये यहाँ की बहुत ही फेमस बोल्ट, पूरे यूरोप में आपको दिख जाएगी यहाँ की कैब सर्विस है, जैसे हमारी ऊबर यहाँ पर भी चलती है, पर बोल्ट आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखेगी। और यहाँ पर ना ऐसी स्कूटियाँ घूमती हुई भी आपको आराम से दिख जाएगी। BMW मर्सिडीज़ के बीच में खड़ी दिखी है मुझे ये डार्लिंग कार, छोटी सी, नैनो से भी ज़्यादा छोटी है। आगे पीछे BMW, फिर रेंज रोवर, सारी बड़ी गाड़ियों के बीच में एक वो छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी गाड़ी। ये हम वॉक करते करते ना दूसरी साइड पे आ गए हैं उस रोड की, और ये सारा मुझे लग रहा है शॉपिंग का एरिया। और वो जो सामने आपको वो वाली बिल्डिंग, वो शॉपिंग मॉल है। बाकी का देखो, ये है कैसीनो। मुझे तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर घूमते, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखेगी। बाटा की मैंने कभी इंडिया में इज्जत नहीं करी। पापा बोलते थे कि इंटरनेशनल ब्रांड है, मैं नहीं मानता था। आज मुझे पराग में आकर पता चला कि पीछे मेरे आपको स्टोर दिख रहा होगा, मुझे यहाँ आकर पता चला कि ये चेक रिपब्लिक की ब्रांड है, 1894 में फाउंड हुई थी। 5 फ्लोर का स्टोर खोल रखा है यहाँ पर इन्होंने। पूरा एरिया बना तो उसी एस्थेटिक के साथ हुआ है, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, पुराना आर्किटेक्चर, पर ये सारा का सारा शॉपिंग का एरिया। यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, लकोस्टे दिख रहे हैं मुझे, टॉमी दिख रहा है, प्राडा वराडा दिख रहा है, और सामने ग्रॉसरी स्टोर भी है। मैं आपका ना ग्रॉसरी स्टोर भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया है यहाँ पे खाना किस तरीके से मिलता है। ये सामने ब्लू वाला जो बैनर लगा हुआ है, ये लिडल का है। मैंने अपनी लाइफ में नहीं एक्सपेक्ट करा था कि मैं लिडल जैसा ग्रॉसरी स्टोर ऐसी एस्थेटिकली प्लीजिंग जगह पर देखूंगा। हाँ, तो ये लिडल हो गया, एडिका हो गया, आल्डी, ये पूरे के पूरे यूरोप में इनकी चैन्स हैं, और ये काफ़ी कंपेटिटिव प्राइस वाले रहते हैं। तो बाकी के जो नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर्स होंगे उनसे काफ़ी सस्ते में यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी अंदर चलते हैं, एक बार ये भी दिखा देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। तो कुछ इस तरीके के स्टोर्स होते हैं, आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। और ये नींबू का साइज़ देखो, ठीक है, ये आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। पैक्ड मोमोज हैं, ये सारा फ्रोज़न सेक्शन है। ये स्नैक्स वगैरह का सेक्शन, ब्रेड का सेक्शन, और सबसे पॉपुलर चीज़ पूरे यूरोप में ब्रेड, ये फ्रेशली बेक ब्रेड्स। तो आप यहाँ आओगे, अपना बैग उठाओगे, स्मॉल मीडियम लार्ज, और ये सारी ब्रेड्स हैं, जो आपको अच्छा लगे वो पिक कर लो। और ये ब्रेड जैसे भी नहीं होते हैं, जैसे देखो क्रॉसॉन है, इसमें सीड्स डले पड़े हैं, सब में सीड्स हैं, ठीक है। ये ओट्स का है, ये पूरी होल ब्रेड्स हैं, बड़ी बड़ी, और इनको काटने के लिए यहाँ पे कटर लगा होता है। इसके अंदर आप इसको डालोगे, ये छोटे छोटे पीसेस में कट जाएगी, फिर इनमें पैक करो और ले जाओ। हाई प्रोटीन खाने की चीज़ों के लिए अलग से पूरा सेक्शन है। उस साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आपको योगर्ट्स वगैरह, दूध वगैरह मिल जाएगा, और हाई प्रोटीन चीज़ें वहाँ पर भी मिलेंगी। वाइन के लिए भी अलग से सेक्शन होता है, ड्रिंक्स के लिए अलग से सेक्शन है, ठीक है। तो वही जो बेसिक ग्रॉसरी स्टोर्स में चीज़ें होती हैं थ्रू आउट यूरोप। चलो आज की वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी का सारा नेक्स्ट पार्ट में।